दोस्तों नमस्कार। मैं बंसीलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल चांदोरा क्लासेज में, जिसमें दोस्तों आज हम करेंगे घन मूल क्यूब रूट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसी भी संख्याओं का घन किया था। अब क्या करेंगे? घन मूल। तो दोस्तों घन क्या होता है? मान लो आपको बोलिए कि ए का घन करना है, तो घन कैसे करते थे? यहाँ पे कि ए को 3 बार मान लो उसी संख्या से गुणा कर लिखते, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये तो आपका था घन। अब क्या करना है आपको? कोई भी मान लो संख्या दे दी, मान लो आपको दे दी जाएगा ए क्यूब, और इसका आपको क्या ज्ञात करना है? घन मूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के अंदर दोस्तों क्या होता है? आपको सेम 3 संख्या होगी ना, उसमें से क्या है? एक ही संख्या बाहर आएगी। क्यूब का मतलब कि अंडर रूट के अंदर आपको 3 अगर सेम संख्या गुणा के अंदर मिल जाए तो उनसे केवल एक ही संख्या बाहर आएगी। समझ आया दोस्तों? अंडर रूट के अंदर देखिए, अंडर रूट मतलब वर्ग के अंदर हमारे पास क्या था कि कोई 2 संख्या थी, तो उसका स्क्वायर रूट क्या था कि 2 में से क्या जोड़ा बनाते थे, 2 में से क्या एक बाहर आता था। कहीं तो कि अंडर रूट में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए होगा, यही होता था। लेकिन क्यूब में क्या होगा कि क्यूब रूट में कि 3 का पेड़ बनाना होगा। 3 का पेड़ बन गया तो उसमें से क्या एक आपके पास बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 8 का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप? 8 को पहले गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए। तो अब इन 2 में से 3 2 में से क्या सिर्फ केवल एक ही 2 बाहर आएगा। तो इसका 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा 2। ऐसे क्या है दोस्तों? जैसे 8 कोई छोटी संख्या है उसका तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है उनका हम क्या है? गुणनखंड कर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। तो उसके लिए देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि लगभग आपको क्या है, 1 से लेकर के क्या बताया था कि 1 से लेकर के 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक क्यूब याद कर लेना आप। इतनी तो क्या है, लगभग सरल होती है, याद हो जाती है। क्योंकि अगर आप घनमूल निकालोगे ना, तो वो क्या है, 1 से लेकर 20 तक आपको याद होगी, तो घनमूल निकालना क्या थोड़ा सरल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने वर्ग में किया था कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, वैसे क्या इस घनमूल के अंदर क्यूब रूट के में करेंगे कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, तब आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, तो आंसर का भी 1 आएगा। यदि क्वेश्चन का 4 हो तो आंसर का भी 4 आएगा। यदि क्वेश्चन का 5 हो तो आंसर का भी 5 आएगा। यदि क्वेश्चन का 6 हो तो आंसर का भी 6, 9 9 0 तो 0। अब देखिए दोस्तों, बाकी हमारे पास क्या बच गए? 1 आ गया, 2 और 3 बच गए, 4 5 6 आ गए, 7 और 8 बच गए। तो ये दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई अंक मतलब 8 है, तो आंसर का कितना होगा? 2 होगा। और यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 है, तो आंसर का कितना होगा? 8 होगा। ऐसे ही 7 वाला हो जाएगा। यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है, तो आंसर का कितना होगा? 3 होगा। और यदि क्वेश्चन का 3 है तो आंसर का कितना हो जाएगा? सॉरी, 7 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों क्या है, आपको ये तो याद करनी है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का भी 1, क्वेश्चन का 4 तो आंसर का भी 4, क्वेश्चन का 6 तो आंसर का भी 6, क्वेश्चन का 9 तो आंसर का भी 9, क्वेश्चन का 0 तो आंसर का 0, क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन का 8 तो आंसर का 2, और क्वेश्चन का 2 तो आंसर का 8, और क्वेश्चन का 7 तो आंसर का 3, और क्वेश्चन का 3 तो आंसर का कितना हो जाएगा? 7। ये दोस्तों आप याद कर लेना। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए, मान लो आप कोई भी बड़ी संख्या दे दी जाए तो कैसी याद करोगे? वो ही सेम क्या है, वर्ग वाला ही फॉर्मूला है। तो क्या देखोगे आप? पहले मान लो आपको कोई भी संख्या दे दी कि आपको दे दिया 474 और 552 का क्या है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो पहले उसमें क्या 2 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन इसमें क्या है 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 ये हो गया, ये भी 3 हो गया। पहले 3 बनाना है, बाकी कितनी अंक बचे वो हम वैसे ही रहने देते हैं। तो 3 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है? 2 है। तो हमारे पास आंसर का कितना होगा? देखिए 8 होगा, तो 8 लिख दिया। अब देखिए 474 किन किन के बीच में आता है, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको क्या है 20 तक लगभग याद होने चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक 15 तक क्या है कि क्यूब लिख लिए है। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, ऐसे करके लगभग मैंने 15 तक लिख लिया। इतने में हमारा काम हो जाएगा। और यदि आप 20 तक याद कर लेना, क्योंकि 20 तक याद हो तो बहुत सरल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, 473 किन किन के बीच है? तो 473 किन के बीच है? 7 की क्यूब होती है 343 और 8 की क्यूब होती है 512। तो इन दोनों के बीच है। तो मैंने आपको जैसे रूल बताया था, क्या दोनों के बीच आपको कौन सा ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला कभी नहीं लेना। जिनके बीच हो उसको ऊपर वाला लेना है। तो 8 हो जाएगा, सॉरी, ऊपर वाला लेना है तो 512 और 473 है तो ऊपर वाला ये 7 हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट हमारे पास कितना मिल जाएगा? 78। ऐसे ही दोस्तों देखिए, मान लो आपको दे दिया कि रूट के अंदर आपको करना है 88, 47, 36 का क्या क्यूब रूट निकालना है। तो वही तीन तीन जोड़ी बनाओगे। इस इकाई अंक देखो क्या है, 36, सॉरी इकाई अंक 6 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन का ये इकाई अंक यदि 6 है तो आंसर कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर आंसर का हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। फिर देखो कि 8 से 83 किन किन के बीच है। तो देखिए 9 की होती है 729 और 10 की होती है 1000। इनके बीच यहाँ पर क्या आता है? कहीं पर भी 884 आएगा। तो हमें ऊपर वाला लेना है, क्या लेंगे? 9। तो यहाँ हो जाएगा 9। इसका मतलब रूट के अंदर 884, 736 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 96। ऐसे दोस्तों आप क्या किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारे पास एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम के अंदर देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको दे दीजिए कि अंडरूट के अंदर 196, 83 की क्यूब रूट और अंडरूट के अंदर आपको दे दीजिएगा 21, 97 की क्यूब रूट। इनकी क्या याद करना है आपको दोस्तों? मान याद करना है। तो कैसे करोगे? 3 का पेयर बनाओगे। ये रहा इकाई अंक क्या है? 3। तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 7। अब देखोगे 19 किन किन के बीच है। तो 4 की क्यूब कितनी होती है? 64 और 3 की होती है 27। 2 की कितनी होती है? 8। अब देखिए 2 की क्यूब 8 है और 3 की क्यूब 27 है। तो इनके बीच में 19, तो आप ऊपर वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा? 27 प्लस, अब देखिए 197, इकाई अंक 7 है। तो क्वेश्चन का इकाई अंक क्या? क्वेश्चन का इकाई अंक 7 है। आंसर कितना हो जाएगा? 3। और अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या बचा? 2। 2 किन के बीच है? 1 की क्यूब होगी 1, तो इनके बीच है। तो आपको कौन सा ऊपर वाला लेना है? तो 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 27 और 13 को जोड़ दो, कितना आएगा? 40। तो इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 40। और देखिए दोस्तों, आपको कैसा क्वेश्चन देगा आपको। अब देखिए दोस्तों, मान लो आपको कोई भी पॉइंट में दे दिया जाए। आपको क्या दे दिया? 175.616 का क्यूब रूट प्लस, ध्यान देंगे, पॉइंट 175 पहले पॉइंट आ गया इसमें 175.616। और फिर क्या है? क्यूब रूट किसका है? 0.000 175.616। अब देखिए दोस्तों, इसका आप कैसे याद करोगे? तो देखिए पहले तो यही लिखोगे, कितना है? इकाई अंक क्या है? 6। तो आंसर का इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, 175 किन किन के बीच है? 5 की क्यूब आएगी आपके पास। 5 की क्यूब कितनी है दोस्तों? 125। और 6 की क्यूब कितनी है दोस्तों? 216। तो इनके बीच में कहीं पर क्या है? यहाँ क्या है? 175 आएगा। तो ऊपर वाला लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे? 56 आ गया। अब देखिए दोस्तों, 3 अंक छोड़कर पॉइंट है। रूट के अंदर 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो बाहर आप क्या 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाओगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5.6 प्लस। अब देखिए 175, 616 सेम संख्या है तो 56 लिख लोगे। अब देखिए दोस्तों, रूट के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़कर है। तो 3 अंक का एक, रूट के अंदर 3 अंक हो तो बाहर 1 अंक छोड़ते हैं। रूट के अंदर 6 अंक है तो बाहर क्या छोड़ेंगे? 2 अंक छोड़ेंगे और यहाँ क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 0.56 प्लस। अब देखिए दोस्तों, वही संख्या तो सेम ही है, 1 7 5 6 1 6, 56 का 56 लिख लोगे। अब क्या करोगे? रूट के अंदर क्या है? 9 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 ही अंक है। तो एक इसके साइड में क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे और यहाँ क्या कर दोगे? पॉइंट लगा दोगे। और इनको क्या है? जोड़ कर लिखे दोगे। इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? 6.6
6.216। तो इसका मान आपके पास कितना मिल जाएगा टोटल का 6.216। तो क्या है दोस्तों, किस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए दोस्तों, मान लो आपको क्यूब रूट याद करनी है किसकी, 19/513 की। तो पहले देखोगे ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है क्या, मतलब इनका घन पूर्ण पूर्ण होता है क्या। देखिए 19 का घनमूल पूर्ण नहीं होता, क्योंकि 2 का कितना होता है 8, और 2 के बाद 3, 3 का कितना होता है 27, तो 19 का पूरा नहीं है, और 513 का भी पूरा नहीं है। तो इनको पहले काट लो। 513 में यदि 19 को भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास 1/27। 27 को यदि 19 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा 513। अब देखिए 1/27 की आप क्या कर लोगे, मान निकाल लो, कितना आएगा, क्यूब निकालोगे तो 1 का आ गया 1, 27 का कितना आ जाएगा 3। तो इसका मान आपके पास कितना है दोस्तों 1/3। और देखिए दोस्तों, मान लो आपको दे दिया जाए कि अंडरूट के अंदर है 15/612 प्लस अंडरूट के अंदर है 154 प्लस अंडरूट के अंदर है 225। इसका क्या याद करें दोस्तों, पूरे टोटल आपको इसका क्या याद करना है, क्यूब रूट याद करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका कैसे याद करोगे, पहले ये अंडर रूट है तो यहाँ क्यूब रूट नहीं है, यहाँ क्या है अंडर रूट है केवल, तो यहाँ क्या लोगे स्क्वायर रूट वर्गमूल लोगे। तो 225 का पहले वर्गमूल लोगे, कितना आएगा 15 आएगा। तो पहले इसे पूरे कैसे कैसे लिख लो, 15/612 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है 154 प्लस 225 को वर्गमूल कितना आएगा 15 आ गया। अब 15 में क्या जोड़ोगे, 154 में 15 जोड़ोगे तो फिर किसका क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब रूट 612 प्लस जोड़ो दोनों कितना आएगा 154 और 15 को जोड़ोगे तो आपके पास मिल जाएगा 169। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का। तो फिर क्यूब रूट किस 15/512 प्लस 13 कितना आएगा 15/625। अब देखिए 15/625 का आपको क्या याद करना है दोस्तों, क्यूब रूट निकालना है। तो कितना आएगा, इकाइयाँ देखो क्या है 5 है, तो 5 का क्या आ गया 5 का 5 आ गया। और फिर क्या होता है 15, 15 किन किन के बीच है, 2 की क्यूब मैंने बताई थी आपको पहले ही, देखिए 2 की क्यूब क्या होती है 8, और 3 की क्यूब 27, इनके बीच में 15 है, तो आप ऊपर वाला लेना है, क्या लोगे 2। तो यहाँ क्या लिख दोगे 2, तो 25 आपके पास इसका मान कितना मिल गया दोस्तों 25। इस टोटल पूरे का मान आपके पास कितना मिल गया 25। धन्यवाद दोस्तों।